न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नाबालिग पर बालिग की तरह ही चलेगा मुकदमा। जी हां, दरअसल मामला ये था कि दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में हुई बुजुर्ग कारोबारी रामकिशोर अग्रवाल की हत्या में पकड़े गए एक नाबालिग पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा। इसकी मंजूरी बाल न्यायालय ने दे दी है। बाल न्यायालय में पेश हुए सबूतों और बयानों में पाया कि इस हत्या की नाबालिगों ने सोच समझकर प्लान बनाकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसीलिए कोर्ट ने निर्भया कांड के बाद कानून में हुए बदलाव का हवाला देकर उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं हत्याकांड के दूसरे नाबालिग की बाल न्यायालय में ही सुनवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन स्थित बंगले में बीती 1 मई की सुबह 76 साल के बुजुर्ग कारोबारी रामकिशोर अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। नाबालिग आरोपी ने हत्या के बाद घर में रखी नकदी, गहने, विदेशी करेंसी और कई कीमती सामान लूटकर फरार हो गए थे। जब मामला पुलिस के बीच पहुंचा, पुलिस ने छानबीन के बाद कारोबारी के पुराने नौकर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की छानबीन में पुलिस को जानकारी मिली कि ये दोनों आरोपी नाबालिग हैं। इनमें से एक आरोपी की उम्र 16 साल में 2 महीने कम थी, वहीं दूसरे नाबालिग की उम्र 16 साल और 2 महीना थी। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 35 गवाह बनाए गए और मामले की सुनवाई के दौरान इनकी गवाही होगी। आरोप पत्र में न्यायालय ने बताया कि कई महीने पहले नाबालिगों ने इस हत्याकांड के लिए काफी दिनों से साजिश रच रहे थे। इसके लिए उन्होंने वारदात से पहले किराए के लिए एक कमरा लिया, चोरी की बाइक, चाकू और खिलौने वाली पिस्तौल खरीदी। शातिर अपराधी बिना मोबाइल के आए थे ताकि वह सर्विलेंस के बच सकें। इसीलिए उन पर न्यायालय ने साजिश की धारा 120B भी जोड़ दिया है। किसी दुर्घटना में यदि पति और पत्नी की मौत हो जाती है तो उनके बीमा का मुआवजा पाने की हकदार अब उनकी विवाहित बेटियां भी होंगी। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि विवाहित बेटे भी इस मामले के मुआवजे का हकदार बन सकते हैं। आपको बता दें कि यह मामला काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति HP संदेश ने कहा था कि दुर्घटना में अपने माता पिता के मारे जाने पर विवाहित बेटियां भी बीमा कंपनी से मुआवजा पाने की बराबर की हकदार हैं। अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि विवाहित बेटे भी इस मामले में मुआवजे के लिए हकदार हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय किसी भी विवाहित बेटों और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं करता, लिहाजा इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मृतक की विवाहित बेटियां भी मुआवजे की हकदार नहीं हैं। न्यायमूर्ति HP संदेश की एकल पीठ ने एक बीमा कंपनी द्वारा दाखिल की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में 12 अप्रैल 2012 को एक उत्तर कर्नाटक में यमनूर, हुबली के पास हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाली रेणुका की विवाहित बेटी को मुआवजा देने के आदेश को चुनौती दे दी थी। रेणुका के पति, 3 बेटियां और उनके एक बेटे ने मुआवजे की मांग की थी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने परिवार के सदस्यों को 6% की वार्षिक ब्याज के दर से 5,91,600 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दे दिया है। बीमा कंपनी ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि विवाहित बेटियां मुआवजे का दावा नहीं कर सकती। याचिका में यह भी कहा गया है कि वह आश्रित नहीं है, इसीलिए निर्भरता नहीं होने पर मुआवजा देना गलत है। हालांकि अदालत ने बीमा कंपनी की इन दलीलों को खारिज कर दिया है। न्याय न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज एक भारत। न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।